देखो, शॉर्ट वीडियो सीरीज के अंदर यूनिट नंबर है 6, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और क्लास 12 की फिजिक्स है, जिसके अंदर लास्ट हमारा टॉपिक है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, युग्मन गुणांक। इसका ये मतलब होता है कि दो कॉइल आपस में कितने अच्छे से कपल्ड है। कपल्ड का मतलब होता है कि जो पहली कॉइल ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया होगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ होगा और वो पूरा का पूरा सेकेंडरी कॉइल को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स पूरा का पूरा सेकेंडरी कॉइल को मिल रहा होता है तो उसे परफेक्ट कपलिंग बोला जाता है, और अगर वो पूरा का पूरा नहीं मिल रहा होता है तो उसे नो कपलिंग बोला जाता है, और अगर पार्शियली रूप से मिल रहा होता है तो उसे पार्शियल कपलिंग बोला जाता है। तो कपलिंग का जनरल मतलब ये होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस हुआ है प्राइमरी कॉइल के द्वारा, वो पूरा का पूरा कितने अच्छे से मिला है सेकेंडरी कॉइल को, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है 0, और इसके 0 से 1 के अंदर ये रेंज में वेरी करता है। जैसे यहाँ पे डेफिनेशंस के तौर पे लिखा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज ट्रांसफर्ड बिटवीन टू कॉइल, कितने अच्छे से वो ट्रांसफर्ड हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स दो कॉइलों के बीच में, उसका मेजरमेंट ही क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। हिंदी में भी लिखा है दो कुंडलियों के बीच चुंबकीय फ्लक्स कितनी प्रभावी रूप से स्थानांतरित हुआ है, उसका माप कहलाता है युग्मन गुणांक। इसका एक फॉर्मूला होता है फ्लक्स लिंकिंग विद द सेकेंडरी कॉइल और टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द प्राइमरी, मतलब सेकेंडरी कॉइल में कितना फ्लक्स है, प्राइमरी कॉइल में कितना फ्लक्स हो, उसका रेशियो भी कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। इसका जनरल फॉर्मूला बहुत बार बार से पूछा जाता है, वो होता है K बराबर M बटा रूट के अंदर L1 इंटू L2, जहां पर M तो है म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन कॉइल्स, L1 है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1, L2 है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2। पहली कॉइल का स्वप्रेरकत्व जिसको L1, दूसरी कॉइल का स्वप्रेरकत्व जिसको L2, और दोनों कुंडलियों के बीच में अन्योन्य प्रेरकत्व जिसको M से दिखाया गया, और K मतलब तो युग्मन गुणांक ही है। यहाँ पर 3 केस बना दिए गए 1, 2, 3, जिसमें K बराबर 1 इसका मैक्सिमम मान होगा, जिसको परफेक्ट कपलिंग पूर्ण युग्मन बोला जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो प्राइमरी कॉइल ने मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस किया होगा, वो पूरा का पूरा किसको मिल रहा है, सेकेंडरी कॉइल को, जो कि आपस में कोएक्सियल भी है, तो इस केस में वो मैक्सिमम होगा। यहाँ पर देखो कि ये प्राइमरी कॉइल ने जो मैग्नेटिक फ्लक्स है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, वो इस सेकेंडरी कॉइल को मिल ही नहीं रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है नो कपलिंग, इसलिए इसकी वैल्यू होती है 0, कोई युग्मन नहीं। तीसरा केस है 0, K की वैल्यू 0 से 1, मतलब पार्शियल कपलिंग, मतलब आंशिक युग्मन। मतलब इसमें क्या होता है, दो कॉइल आपस में पास रखी होती है, कुछ पार्ट इसको मिल रहा होता है, इसलिए इसको बोला जाता है पार्शियल कपलिंग। और इस पूरी यूनिट के अंदर हमने देखा था कि I1 के बढ़ने से B1 बढ़ता है, B1 के बढ़ने से ∅2 बढ़ता है, और उसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ करंट प्रोड्यूस होता है, उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा रहता है। इस तरह से हमने कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग टॉपिक पढ़ लिया है। थैंक यू।